स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। देखिए, जिम हम जब भी जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें जूते कैसे पहनने चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए, हमारे अंडर गारमेंट्स किस प्रकार से होना चाहिए, हमें पानी कैसे पीना चाहिए, साथ में ही जो सेफ्टी आइटम्स जो होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपके कपड़े। जब भी हम जिम जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम कपड़े पहने वो हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हमारे शरीर को हाइजीनिक रखें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स की दुकानों से कई बार ऐसे कपड़े भी लेकर आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं, कॉटन के ना होकर वो या तो टेरिकॉट के होते हैं या फिर लाइलॉन के होते हैं। ये कपड़े जो हैं दिखने में बहुत खूबसूरत से दिखते हैं, लेकिन दोस्तों ये कपड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये आपके पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और जब आपकी बॉडी से पसीना नहीं सूखा जाएगा और पसीना आपकी बॉडी पर रह जाएगा तो आपको इरिटेशन लगेगा, आप अच्छी तरीके से महसूस नहीं करेंगे और आपको इससे फंगल इन्फेक्शन भी बनने का डर बना रहता है। तो हमेशा जब भी आप जिम में वर्कआउट करने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें होजरी या कॉटन टाइप के जो कपड़े होते हैं इसे आपको यूज़ करना चाहिए। इस टाइप के कपड़े जो होते हैं वो आपके स्वेट को जो सोख लेते हैं, जिससे कि आपका शरीर जो है वो हाइजीनिक रहता है और इसकी धुलाई जो है वो प्रॉपर होती रहनी चाहिए। यदि आप हाइजीनिक रहेंगे तो आप जो है अच्छी तरीके से वर्कआउट भी कर पाएंगे और आपको उससे कंफर्ट भी महसूस होगा। तो कपड़ों का विशेष ध्यान रखें कि कपड़े जो होते हैं वो हमेशा कॉटन, आपकी बनियान कॉटन के होने चाहिए, आपके लोअर जो होते हैं ऐसे होने चाहिए जो स्वेटिंग वगैरह को महसूस कर सकें। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना है। ये सही सीज़न यदि गर्मियों का है और गर्मियों में आपने ट्रैक सूट का, पैराशूट के कपड़े के या फिर जो फर के कपड़ों के जो ट्रैक सूट आते हैं यदि आपने उससे पहना है तो आप गर्मियों में आपको और ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो मौसम के हिसाब से भी हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपकी गर्मी का समय है तो आपको हल्के और कॉटन के और होजरी के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं यदि आप ठंडियों में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि आपकी गर्माहट को आपके शरीर के अंदर रख सकें। इस प्रकार से आपके कपड़े होने चाहिए। यहीं पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम स्पेशली ठंड में जब अपने जिम से बाहर निकलते हैं तो बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है। तो ये टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डाउन होना चाहिए, सडनली डाउन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें अपर वगैरह जरूर पहनना चाहिए जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और धीरे धीरे उस टेम्परेचर को रिलीज़ करता है, जिसमें हमारी बॉडी जो है एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कपड़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। यदि हम कपड़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें जिम में बहुत कम्फर्ट महसूस होगा। वही बात करूँ दोस्तों मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स की, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आपको शूज़ जो है वो पहनने चाहिए। देखिए, जिमों में प्लेट्स, डंबल, ये जो चीज़ें लोहे के आइटम होते हैं यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं, लगने का डर आपको बहुत ज़्यादा लगा रहता है। उसके अलावा पैर यदि आपकी सही तरीके से फिटिंग में होंगे तो बहुत सी एक्सरसाइज, जैसे हम स्क्वाट की बात करें, डेडलिफ्ट वगैरह की बात करें, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए आप यदि वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग के शूज़ अलग आते हैं। आप यदि कार्डियो के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो रनिंग के लिए आपको ऐसे शूज़ पहनने चाहिए जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो और आप इजीली कंफर्ट महसूस करें और आप जब रनिंग करें तो आपके घुटनों पर इम्पैक्ट ना पड़े। वहीं पर यदि आप किसी प्रकार की वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका जो शूज़ होता है वो फ्लैट होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए, ताकि जब आप वेट को लिफ्ट करें तो ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा यदि इलास्टिसिटी है तो आपका शरीर जो है वो उसमें लपक खाए। तो जैसा आपके एक्सरसाइज है उसके हिसाब से आपके जूतों का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको उसी हिसाब से आपके जूते जो हैं वो चुनने चाहिए। सेफ्टी के अगले आइटम में आता है रिस्ट बैंड। देखिए दोस्तों, यदि आप बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा है आप शुरू से रिस्ट बैंड बांधे। कुछ लोगों ने आदतन रिस्ट बैंड को पहना हुआ होता है, लाइट वेट उठा रहे हैं, 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं लेकिन रिस्ट बैंड बांध के रखते हैं। रिस्ट बैंड आपके रिस्ट को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। आप जब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे वेट पर आते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट अब बढ़ रहा है, थोड़ा शरीर का बैलेंस वो बिगड़ सकता है, तो ऐसे समय में आपको रिस्ट बैंड जो है वो पहनने चाहिए। रही बात ग्लव्स की, तो दोस्तों गर्मियों के सीज़न में आपको जो ग्लव्स है वो ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग जो होती है, स्वेटिंग से यदि आपके हाथ से पसीना यदि निकलता है तो यदि आपका जो इक्विपमेंट्स है यदि वो आपके हाथों से यदि स्लिप होते हैं तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है, किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो आपको ग्लव्स तो हमेशा पहनना चाहिए। लेकिन रिस्ट बैंड की यदि मैं बात करूं तो जब आप एक अच्छे ऐसे वेट में आ रहे हो जो कि यहाँ आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, उसमें आपको एक सपोर्ट के लिए रिस्ट बैंड को ज़रूर पहनना चाहिए। रही बात नी कैप की, तो नी कैप जो है दोस्तों, जब आप
स्क्वाट्स वगैरह मारते हैं तो एक सपोर्ट के लिए आपको नी कैप को हमेशा पहनना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी वेट की भी बात नहीं है, यदि आप लाइट वेट पर भी हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है जैसा आपको स्क्वाट वगैरह मारना चाहिए, तो नी कैप आपके नी के सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप बिल्कुल पहनकर ही स्क्वाट वगैरह को करें, क्योंकि यदि आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपके बैक पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए सेफ्टी से संबंधित आइटम जो नी कैप, रिस्ट बैंड, ग्लव्स, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। साथ में ही दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने साथ में एक कपड़ा लेकर चलना चाहिए, पानी बॉटल आपके पास में होना चाहिए। एक आप भले ही यदि आपके पास में ये स्थिति ना हो कि आप हमेशा आपको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़े या इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपके जिम बैग में एक इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज का पाउच ज़रूर रखा रहना चाहिए कि कभी यदि हमें वर्कआउट के दौरान ऐसा कंफर्टेबल ना लगे तो हमें इसे पानी के साथ में पी लेना चाहिए, जिससे हम अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सकें। तो जिम बैग में ये जो चीज़ें होती हैं ये कंपलसरी होनी चाहिए, जिसके द्वारा यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से एक्सरसाइज करने में सहायता मिलेगी और आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज को कर सकेंगे। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।